उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी, आदरणीय बड़े भैया अरुण वोरा जी, हमारे यहाँ उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक प्रदीप चौबे जी, आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी, सभी हमारे महापौरगण, सभी हमारे संगठन के वरिष्ठगण, हमारे आदरणीय बीडी कुरैशी साहब, सभी सम्मानित मंच सत्रीगण और यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ, हमारे शेख रेजल का, हमारे नेता भूपेश भैया का, हमारे सभी सम्मानित जनों का यहाँ पर बैठे हुए दिल से आभार करूंगा कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं भिलाई से निकलकर बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद कर सकूं, वहां के साथियों के साथ मेहनत कर सकूं, काम कर सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं मेरे दुर्ग के साथियों को ये कहना चाहता हूँ, हम जाते हैं तो लोग कहते हैं दुर्ग से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह जाके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, बिलासपुर आप सबके आशीर्वाद से गए हैं, जिम्मेदारी से लड़ेंगे। आप सबको हमेशा खुशी होगी कि देवेंद्र ने मेहनत की, वहां पे आपको ये सुनने मिलेगा। मैं आपको इस बात के लिए पूरा तरह से आश्वस्त करता हूँ। हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, वादा खिलाफी हुई है, उन सभी विषयों को लेकर 10 सालों का जो कुशासन रहा है, उसको देखते हुए जो विफलता रही है पिछले 5 साल के दुर्ग लोकसभा के सांसद की, इन सभी विषयों पे हम सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। और मुझे पूरा भरोसा है आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से, आप सबकी शक्ति से, आप सबकी ऊर्जा से राजेंद्र साहू जी दुर्ग लोकसभा की आवाज को संसद में बुलंद करेंगे। वो उत्साह दिखता है। पिछले प्रत्याशी विजय बघेल, उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही, कभी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में बीएसपी में हो रहे प्राइवेटाइजेशन पे बात नहीं गई, कभी वो दुर्ग ग्रामीण में या दुर्ग के ग्रामीण अंचल में कभी दौरा करने नहीं पहुंचे, हमेशा केवल और केवल छोटी राजनीति में लगे रहे। वो कभी भी दुर्ग के सांसद के रूप में जो उनको गौरव प्राप्त हुआ, जो उनको सम्मान जनता ने दिया, उस सम्मान को कभी स्वीकार नहीं किया, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे पीछे राजनीति करते रहे। हमें पहली बार मौका मिला है, एक ऐसा ऊर्जावान नेता हमको मिला है राजेंद्र साहू जी के रूप में, जिन्होंने, मुझे लगता है यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सुख दुख में राजेंद्र भैया आकर अपना समय नहीं बिताए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ। राजेंद्र भैया इतने कर्मठ और सुबह से शाम तक लोगों की बात सुनना, सबका फोन उठाना और सबको एक अच्छी सलाह देना, मशवरा देना, ये काम हम लोगों ने देखा है राजेंद्र भैया को काम करते हुए। मैं भैया को ये कहना चाहता हूँ, चूंकि बिलासपुर में जिम्मेदारी मिली हुई है, वहां चुनाव लड़ने गया हूं, लेकिन भिलाई का एक साथी पार्षद, हमारे जितने हमारे नेतागण हैं, सब यही आपके चुनाव में पूरी शक्ति से डटे रहेंगे, कोई अपनी जगह हिलेगा नहीं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, इस बार भिलाई वैशाली नगर से हम लोग पहले से बेहतर परिणाम देंगे, मजबूती से देंगे, यही मेरी बात है। मैं पुनः हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी का दिल से आभार, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बिलासपुर में भी और दुर्ग में भी हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, भिलाई में जो होनी चाहिए, उसको भी निभाएंगे। ये बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ा थे मोदी जी के माध्यम से आप मन का यहाँ बैठ के भी प्रचार कर सकते हो, फोन के माध्यम से आप मन का सबको फोन करके बोलूं हम हमारे कांग्रेस की जनता योजना के बोला घर तक पहुँचाए बार आप सब निवेदन करूँ। आप सबसे निवेदन है कि हमारे चारों भैया मन जो हमारे दुर्ग जिला के जो हमारे बड़ी जिम्मेदारी है जिला हमारा निभाना है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे भैया मन जीत के आए, भारी बहुमत से जीत के आए। धन्यवाद। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, पूरे मंत्रिमंडल हिंदू, देश के 90, 95, 98% मुख्यमंत्री हिंदू। धर्म कैसे खतरे में हो गया? धर्म की राजनीति करने वाले लोग खतरे में हैं साथियों।
धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों की राजनीति खतरे में है। और धर्म खतरे में कभी होगा तो परमात्मा ने क्या कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़े अथवा धर्म अभिमानी, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, तब सब धरे प्रभु विविध शरीरा। जिस दिन धर्म खतरे में आएगा, परमात्मा कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं खुद अवतार लूंगा धर्म को बचाने के लिए। और यदि आज धर्म खतरे में है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह परमात्मा कृष्ण और परमात्मा राम के अवतार होकर बचाने आए। धर्म कभी खतरे में नहीं रहता। हजारों साल से गंगा जमुना संस्कृति जो तहजीब है भारत में, फ्रांस में राफेल की डील की न्यायिक जांच हो रही है। और जो वैक्सीन यहाँ एक प्रूफ नहीं था, उस वैक्सीन को पूरी अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका देशों में आपने बेचा है। ब्राजील की सरकार आपके बेचे हुए वैक्सीन की जांच कर रही है भारत सरकार के खिलाफ। ये हमारी विदेश नीति की सफलता और असफलता की कहानी है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है विश्व गुरु। भारत के 10 एशियाई पड़ोसी देशों से भी रुपया का कीमत नीचे है। रुपये की कीमत पाकिस्तान के रुपया से कम हो गया है। रुपये की कीमत बांग्लादेश की करेंसी टका से कम हो गया है। नेपाल भूटान की करेंसी से आपका भारतीय रुपये की कीमत कम हो गया है। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, आपका बयान खूब वायरल होता है, उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री का मान और सम्मान गिरता है। आज पूरी दुनिया में आपका चर्चा होगा। कहने को बहुत कुछ है, माननीय को अपने लोकसभा के दौरे में भी जा रहा है, बोल रहा है, और भी दिल से अपील करना होता है। राजेंद्र साहू बहुत ऊर्जावान नेता है। हर संघर्ष में गांव गरीब नौजवान के संघर्ष में सामने खड़े होने रहा है। बेहद मिलनसार, बेहद सक्रिय युवा, उनको जिताकर हम भेजेंगे। उसका सम्मान नहीं, लोकसभा के सभी साथियों, सभी जनता का सम्मान। भारत के संसद में आवाज उनका होगी। इसलिए आप सब से विनम्र अपील करते हुए राजेंद्र साहू के लिए हम लगाकर सब देश बोलकर सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों से अपील करता हूँ। ये वक्त राग द्वेष का नहीं, सब मिलजुल कर कांग्रेस की बड़ी लड़ाई को देश बचाने की लड़ाई, कांग्रेस बचाने की लड़ाई नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है। और देश तब बचेगा जब कांग्रेस बचेगी। इसलिए कांग्रेस के पत्थर को लोकसभा में लहराइए। इसी आशीर्वाद के साथ भाई राजेंद्र साहू को मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप चौबे जी, हमारी बहन, बड़ी बहन प्रतिमा चंद्राकर जी, मैं भी उनको पूर्ण नहीं मानता। अभूतपूर्व है, हमारा खिंचना है सब अभूतपूर्व है। अभी भूत की योनि में, प्रेत की योनि में नहीं आया, और प्रेत की योनि में आएंगे भी नहीं। जो भगत जी आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित, जिनके नेतृत्व में पूरे 5 साल पूरा मंत्रिमंडल और सभी हमारे कार्यकर्ता में, पदाधिकारी में जिन्होंने काम किया, सम्मानित श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर उपस्थित, इनको राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने,
प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है हमारे श्री राजन साहू जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरी बातें देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति की बातें रखी हमारे श्री प्रदीप चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री प्रतिमा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, महापौर, पार्षदगण, यहाँ पर उपस्थित सभी NSUI के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं समस्त महिला कांग्रेस एवं हमारे सभी कार्यकर्ता। जैसे बातें पूरी आ गई है, विस्तार से आई है, निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है केंद्र का चुनाव, और मैं अपनी बात की शुरुआत को ऐसे से शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।